नमस्कार दोस्तों, डी आर वर्मा एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम 1 से लेकर अनुच्छेद 395 तक महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो हैं उसको लेकर आए हैं, जो कि हर एक परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। इसको एक बार आप लोग ज़रूर देखिएगा, अवश्य ही आपको लाभ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही इसमें शॉर्टकट यानी बहुत ही सटीक दिया गया है। हर एक अनुच्छेद में जो बड़े बड़े हैं उसका बहुत ही छोटा करके दिया गया है और आपको बहुत जल्दी ही याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अनुच्छेद एक में कहा गया है संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश तथा स्थापना की बात की गई है। अनुच्छेद 3 में राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 में पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधन दिए गए हैं। अनुच्छेद 5 में संविधान के आरंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 में भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। भाग 7 में पाकिस्तान जाने वाले को नागरिकता। अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। अनुच्छेद 9 में विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का न होना। अनुच्छेद 10 में नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 में संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनिमय। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों की असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियाँ। भाग 14 में विधि के समानता। भाग 15 में धर्म, जाति, लिंग, स्थान आदि के आधार पर प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 में वाक की स्वतंत्रता यानी वाणी की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 में अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 का में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। भाग 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम। अनुच्छेद 24 में कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिशत। अनुच्छेद 25 में धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 में किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार। अनुच्छेद 33 में राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 36 है। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 39 का में निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 का में
पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्य। अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 57 में निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए योग्यताएं। अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियाँ। अनुच्छेद 63 में भारत का उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अनुच्छेद 65 में राष्ट्रपति के पद की रिक्ति पर उपराष्ट्रपति के कार्य। अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 67 में राष्ट्रपति की पदावधि। अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति के पद की रिक्त भरने के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। अनुच्छेद 70 में अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 71 में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषय। अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 75 में मंत्रियों के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 76 में भारत का महान न्यायवादी। अनुच्छेद 77 में भारत सरकार के कार्य का संचालन। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 79 में संसद का गठन। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 83 में संसद के सदनों की अवधि। अनुच्छेद 84 में संसद के सदस्यों के लिए अर्हताएँ। अनुच्छेद 85 में संसद का सत्र सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 88 में सदनों के बारे में मंत्रियों और महान न्यायवादी के अधिकार। अनुच्छेद 89 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 90 में उपसभापति का पद रिक्त होना या पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 91 में सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति। अनुच्छेद 92 में सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 93 में लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 94 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना। अनुच्छेद 95 में अध्यक्ष के कर्तव्य एवं शक्तियाँ। अनुच्छेद 96 में
अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाए जाने का संकल्प हो तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 97 में सभापति, उपसभापति तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 98 में संसद का सचिवालय। अनुच्छेद 99 में सदस्य द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 100 में संसाधनों में मतदान रिक्तियां के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। अनुच्छेद 108 में कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 111 में विधेयकों पर अनुमति। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 118 में प्रक्रिया के नियम। अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों का वेतन। अनुच्छेद 126 में कार्य मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 128 में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। अनुच्छेद 129 में उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय। अनुच्छेद 130 में उच्चतम न्यायालय का स्थान। अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता। अनुच्छेद 137 में निर्णय एवं आदेशों का पुनर्विलोकन। अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 144 में सिविल एवं न्यायिक पदाधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता। अनुच्छेद 148 में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 149 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियाँ। अनुच्छेद 150 में संघ के राज्यों के लेखन का प्रारूप। अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल। अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल की योग्यताएं। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 164 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध। अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 166 में राज्य सरकार का संचालन। अनुच्छेद 167 में राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 168 में राज्य के विधानमंडल का गठन। अनुच्छेद 170 में विधानसभाओं की संरचना। अनुच्छेद 171 में विधान परिषद की संरचना। अनुच्छेद 172 में राज्यों के विधानमंडल की अवधि। अनुच्छेद 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 177 में सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार। अनुच्छेद 178 में विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 179 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना।
या पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 180 में अध्यक्ष के पदों के कार्य व शक्ति। अनुच्छेद 181 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प पारित होने पर उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 182 में विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 183 में अनुच्छेद 183 में सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पदत्याग का पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 184 में सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन व शक्ति। अनुच्छेद 185 में सभापति उपसभापति को पद से हटाए जाने का संकल्प विचाराधीन होने पर उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 186 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 187 में राज्य के विधानमंडल का सविचार। अनुच्छेद 188 में सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 189 में सदनों में मतदान रिक्तियां होते हुए भी साधनों का कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। अनुच्छेद 199 में धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 200 में विधेयकों पर अनुमति। अनुच्छेद 202 में वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 213 में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 114 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय का गठन। अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, पद्धति तथा शर्तें। अनुच्छेद 211 में न्यायाधीशों का वेतन। अनुच्छेद 222 में एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों का अंतरण। अनुच्छेद 225 में कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 226 में कुछ रिट निकालने के लिए उच्चतम न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 231 में 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 241 में संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 243 में पंचायत, नगरपालिकाओं एवं सहकारी समितियां। अनुच्छेद 244 में अनुसूचित क्षेत्रों व जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट विधायी शक्तियां। अनुच्छेद 252 में 2 या अधिक राज्यों के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 254 में संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों में असंगत। अनुच्छेद 256 में राज्यों की और संघ की बाध्यता। अनुच्छेद 257 में कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यीय नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों का निर्णय। अनुच्छेद 263 में अंतर्जातीय विकास परिषद का गठन। अनुच्छेद 266 में संचित निधि। अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि। अनुच्छेद 269 संघ द्वारा उग्रहित और संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर। अनुच्छेद 270 संघ द्वारा इकट्ठा किए गए कर संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग।
अनुच्छेद 281 में वित्त आयोग की सिफारिश। अनुच्छेद 292 में भारत सरकार द्वारा उधार लेना। अनुच्छेद 293 में राज्य द्वारा उधार लेना। अनुच्छेद 300 का में संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 301 में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 309 में राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें। अनुच्छेद 310 में संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि। अनुच्छेद 213 में संक्रमणकालीन उपबंध। अनुच्छेद 315 में संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 316 में सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि। अनुच्छेद 317 में लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना या निलंबित किया जाना। अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग के कृत्य। अनुच्छेद 223 का में प्रशासनिक अधिकरण। अनुच्छेद 323 का में अन्य विषयों के लिए अधिकरण। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना। अनुच्छेद 329 में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का अधिकार। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 332 में राज्य के विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए वीटो का आरक्षण। अनुच्छेद 333 में राज्य की विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 343 में संघ की परिभाषा। अनुच्छेद 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग और संवाद की समिति। अनुच्छेद 350 का में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करना। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के स्थान पर हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। अनुच्छेद 352 में आपातकाल की उद्घोषणा का प्रभाव। अनुच्छेद 356 में राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध। अनुच्छेद 366 में वित्तीय आपात के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 377 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 378 में लोक सेवा आयोग के बारे में। अनुच्छेद 379 में निरसित किया गया है। अनुच्छेद 391 यह भी निरसित किया गया है। अनुच्छेद 393 इसे लघु शीर्षक के नाम से भी जाना जाता है। अनुच्छेद 394 हिंदी भाषा में आधिकारिक पाठ और अनुच्छेद 395 इसको निरसित कर दिया गया है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।